इस समय हम सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है। यहाँ पर जो तैयारी आप देख रहे हैं, ये तैयारी देखकर आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। ये ट्रेन एक ट्रेन है जिसको लॉन्च किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद जो है आपको चलते हुए देखेंगे। 21 जून से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये रिफर्बिश ट्रेन है। ICF कोचेज हैं जिनको दिया गया है भारत गौरव AC पर्यटक ट्रेन है। और ये खास है। क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अच्युत सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, जो कि ज्वाइंट जनरल मैनेजर टूरिज्म है। सर, इस ट्रेन को हम क्यों खास कहें? देखिए, भारत गौरव का जो कॉन्सेप्ट है, भारतीय रेलवे ने ये कॉन्सेप्ट लेके आई कि हमारा जो देश का गौरव है उसको हम रेलवे के माध्यम से अलग अलग जो थीम सर्किट हैं उस पर ट्रेन चलाई जाए, एक पर्यटक ट्रेन चलाई जाए जिससे देश की विरासत को लोगों को दिखाया जा सके। और ये भारत गौरव ट्रेन नाम दिया, तो भारत गौरव का मतलब देश की विरासत को हम लोगों को दिखाएं। IRCTC उसके लिए ये अपनी पहली ट्रेन लेके आई है और पहली ट्रेन रामायणा सर्किट पे चलाई जा रही है। 21 जून को रवाना होगी। इस ट्रेन की खासियत ये है कि अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेन के हर एक डिब्बे को देश की विरासत की एक थीम को लेके तैयार किया गया है। एक डिब्बा जो देश के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर है, एक डिब्बा जो योगा के ऊपर है, एक डिब्बा जो देश के खान पान पे है, वाइल्ड लाइफ पे है और मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स पे है। तो सब कुछ को, सारी विरासत को ट्रेन पे दिखाया गया है। AC ट्रेन है। अभी तक जो देश में ट्रेनें चल रही थी वो या तो लग्जरी ट्रेनें थी और या तो फिर वो स्लीपर क्लास बजट ट्रेन थी। तो इस ट्रेन को एक अपग्रेडेशन दिया गया। ये 3rd AC की ट्रेन है। तो जो पर्यटक इस पर यात्रा करेंगे उनको कंफर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ इस ट्रेन के माध्यम से देश की विरासत को देखने और जानने का मौका भी मिलेगा। ये बहुत ही अनूठी योजना है और निश्चित रूप से लोगों को पसंद भी आएगी और जो भारतीय रेलवे का जो एक जो सोच है वो भी पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्युत जी, कुछ चीज़ें आप दिखाएंगे हमें। चलिए आपको हम दिखाते हैं ये ट्रेन कैसी है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर जो ड्रेस है, ये ड्रेस अलग तरीके की रखी गई है, क्योंकि ट्रेन के अंदर आप जाएंगे तो सीट का जो कलर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 10 डिब्बों की ट्रेन है और 10 डिब्बों की ट्रेन को अलग तरीके से सजाया गया है। कोशिश की गई है कि कम बजट में AC ट्रेवल दिया जाए। और आप लोगों ने जो सर्किट चुना वो सबसे पहला रामायणा सर्किट क्यों चुना? देखिए, रामायणा सर्किट पे इससे पहले भी कुछ ट्रेनें चली हैं और जो हम लोगों का IRCTC ने जो पीछे ट्रेनें चलाई हैं उसके अनुभव के आधार पे इस सर्किट की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है। और 18 दिनों में ये देश में अयोध्या से प्रारंभ होकर रामेश्वरम तक जाती है। और जितने भी भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जो विरासत स्थल हैं उनकी अगर देखा जाए तो उनकी महत्ता धार्मिक रूप से भी है और विरासत के रूप में भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिमांड भी थी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहली ट्रेन हम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रामायणा सर्किट पे चलाते हैं। लेकिन ये रामायणा सर्किट के अलावा आगे आने वाले समय में ये और भी बहुत सारे जो देश के अलग अलग थीम सर्किट हैं, ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट भी जाएगी, ये ट्रेन ईस्टर्न पार्ट को भी कवर करेगी, ये ट्रेन गुजरात को भी दिखाएगी, ये ट्रेन साउथ इंडिया को भी कवर करेगी। तो अलग अलग सर्किट पे ये ट्रेन चलेगी जिससे हम लोगों को पूरे देश की विरासत को दिखा सकें। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था। जब अमूमन जो ट्रेन होती है उसमें जो ट्रेवल है, मान लिया 3rd AC में चले तो बड़ा महंगा सफ़र साबित होता है। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेन कास्ट इफेक्टिव किस तरीके से बनाई आपने? देखिए, इस ट्रेन का किराया जो है वो 3,500 से 4,000 के बीच में पर डे है। तो अगर 10 दिन का टूर है तो ये मान के चलिए कि 30 से 35 हज़ार रुपये के किराए में 3rd AC का ट्रैवल होगा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जाएगी। साथ में उसको खाना मिल रहा है, उसको AC होटलों में रुकने की व्यवस्था है, बसों से घुमाने की व्यवस्था है। और आप यहाँ कवर कर रहे हैं तो देखिए किस तरह का स्टाफ और किस तरह का मतलब हाई क्वालिटी फील देने की कोशिश है। सिक्योरिटी भी है, इंश्योरेंस भी है, ट्रेन के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं, PA सिस्टम लगा है, ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है, एंटरटेनमेंट है, पेंट्री से खाना बनेगा, मॉडर्न पेंट्री है। तो हर एक कुछ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये रेट बहुत ही वाजिब है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी जो रामायणा सर्किट पे ट्रेन जाने वाली है ये लगभग पूरी बिक चुकी है। तो ये ट्रेन पूरी बिक चुकी है और यहाँ पर ये कुछ अलग तरीके की ड्रेस पहने हुए हैं। ये क्या चीज़ है, क्या काम करेंगे ये लोग? देखिए, अलग अलग तरह का है। जैसे ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है। इसके अलावा आगे आप देखिए तो सिक्योरिटी का स्टाफ है, फिर कैटरिंग की टीम है। ऐसे ही हमारे टूर स्कॉट हैं, उनको हम लोगों ने सारथी नाम दिया है। और सबके अपने अपने अलग अलग डिफाइंड टास्क हैं।
चलती ट्रेन में हाउस कीपिंग स्टाफ है, साफ सफाई, टॉयलेट की क्लीनिंग, हर एक चीज़ चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनका जो कलर है एक तरीके से भगवा कलर है और साफ सफाई का काम दे दिया आपने। नहीं, भगवा कलर नहीं है, आप इसको भगवा कलर नहीं कहिए। ये थोड़ा सा फ्लोरोसेंट कलर बनाया गया है कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये टीम जो है वो क्या काम करेगी। हर टीम का कलर अलग रखा गया है, खान पान का अलग है, इनका अलग है, तो इसको दूर से जो है नजर आए। जी बिल्कुल, फ्लोरोसेंट कलर है इनका, ये दूर से नजर आए। सिक्योरिटी वालों को अलग कलर दिया गया है और फिर इनको वो भी पहनाया जाएगा जो एक फ्लोरोसेंट ऊपर से कवर होता है जिससे दूर से दिखते हैं, वो चीज़ भी इनको दी जाएगी, ऊपर से पहनाया जाएगा इनको। अच्छी जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए कि ये एक अलग तरीके का क्लास है। अलग क्यों कह रहे हैं हम अलग? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आईसीएफ के डिब्बे हैं जिनको रिफर्बिश किया गया है और इसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं योगा डे के दिन इसको चलाया जाएगा, तो इसमें योगा की तस्वीर लगी हुई है। इसी तरीके से देश के अलग अलग जो इलाके हैं उनको दिखाने की भी कोशिश की गई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो योगा डे के दिन इसको चलाया जाएगा, यानी 21 जून को ये पहली ट्रेन चलेगी और ये भारत गौरव एसी पर्यटक ट्रेन है और 10 डिब्बों की ये ट्रेन है और इसमें 600 लोग सफ़र कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें आप चलती हुई देखेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे की कोशिश है कि प्राइवेट पार्टीज आएँ और चूँकि बार बार कोशिश की जाती है कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो है ट्रेवल जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोशिश तो लगातार की जा रही है और उसी एक कोशिश का आप ये नतीजा देख सकते हैं कि यहाँ जो पुरानी ट्रेनें हैं आईसीएफ की, जिनका जो उम्र है अगर हम उसकी बात करें 15 साल से ज़्यादा है, उनको रिफर्बिश करके इसमें चलाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।